A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying competency focused practice questions for class 12 ISC जिसका आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसमें we'll be doing the complete the sentences or fill ups or reason based questions of English literature. We already did MCQs के 2 parts and 1 part of complete the sentences जिसमें हम लोग ने मैकबेथ पढ़ा था. अभी we'll be doing prose and poetry का हिस्सा. Now, the first question that says is the author describes तारापदा एज वेरी ऑफ टाइज. मतलब वो जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कॉशियस रहता है ऑफ कोई भी बॉन्ड जो उसको बनाना हो, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप से हमने हमेशा देखा है कि वो बहुत ज़्यादा दूर भागता है, जैसे एक यंग फॉन भागता है. तो वो क्यों है? वॉट इज़ द रीज़न ऑफ इट? वाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी फ्री टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड फाइंड हिज ओन पाथ. वो किस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते हैं? ही डज नॉट वॉन्ट to be in the labyrinth. भूल भुलैया कह सकते हो. labyrinth of what? of any of these relationships या bonds के बीच में वो नहीं पढ़ना चाहता है. why? because he wants to be free to explore the world and find his own path. उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा फ्री बर्ड के जैसा था. सेकेंड क्वेश्चन कहता है that in the story Indigo, the author states that it being April, the sun should still be up, but it seemed more like late evening. Why? What was the reason of it? So it was because the heavy rain and storm had darkened the sky. इसके जो आंसर्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं. ओके, तो कुछ जहाँ पर वेर एवर इट विल बी नेसेसरी तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द टॉपिक. अदरवाइज जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है उसे बोल रहा है. वाई? बिकॉज द हेवी रेन and storm had darkened the sky. ठीक है, फिर पूछा गया है इन द स्टोरी इंडिगो वी कैन कंक्लूड that Anirudh was afraid of ghosts for his reaction to the चौकीदार्स words because हम ये जानते हैं कि अनिरुद्ध जो है वो थोड़ा सा घोस्ट से डरता था. क्यों? वाई? बिकॉज ही वॉज अश्योर्ड, या उसको कह सकते हो कि जो चौकीदार था उसने, बिकॉज ही वॉज अश्योर्ड या रीअश्योर्ड, उसको दोबारा से ये चीज़ का अश्योरेंस दिया था चौकीदार ने दैट नो घोस्ट्स आर फाउंड इन द बंगलो. और वी कैन राइट इट एज कि वहाँ पर वो ये कहना चाह रहा था चौकीदार कि अभी तक कभी भी किसी भी इस बंगलो में कभी किसी की बहुत ज़्यादा कंप्लेन कभी एवर आई नहीं है कि हाँ इस बंगलो में घोस्ट रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द कुकी लेडी बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रन डाउन हाउस. जो स्टोरी है वो ऐसे शुरू होती है विद एन ओवरग्रोन गार्डन. बिकॉज वो जो स्टोरी है वैसे शुरू होती है, मतलब बीच में जहाँ पर बब्बर जो है कुकी लेडी के घर जा रहा होता है, तो वो जो एरिया होता है, वो जो स्ट्रीट होती है, वो जो उसका घर होता है, उसको बाहर से डिस्क्राइब ऐसे किया गया है दैट देयर इज़ अ हाउस विद एन ओवरग्रोन गार्डन. तो वो जो किया गया है उसको ऐसा क्यों किया गया है? ओके, तो द क्वेश्चन का आंसर इज 47th वन. वाई? बिकॉज द राइटर विशेज टू द author wishes to create what? A sense of horror. Okay, and foreboding means some sort of danger कह सकते हो. The answer is given already. Foreboding in the story या फिर among the audience. तो वो ये करना चाहते हैं सो दैट हम लोग को थोड़ा सा डर लगे. तो उसका एक एक्सप्लेनेशन कि कहाँ पर ये जो स्टोरी का हिस्सा वो आया है, जहाँ पर यू विल सी द फ्रंट ऑफ द हाउस वॉज ओवरग्रोन विद वीड्स, ओल्ड ड्राई वीड्स दैट रसल्ड एंड चैटर्ड इन द विंड. तो ऐसे उसका जो एरिया या उसका जो घर है कुकी लेडी का वो ऐसे करके डिस्क्राइब किया हुआ है. फिर द नेक्स्ट द 48th वन सेज 48th वन कहता है कि इन द शॉर्ट स्टोरी द मेडिसिन बैग, Martin's mother, the lady,
checks her move of embracing her grandfather. Why? Because उस टाइम पर it was, मतलब ये जो था कस्टम से अलग था. It was not customary to, for girls or women to embrace their father or grandfather, means any of the male relative in the Sioux या फिर नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी. ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पर अलाउड नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए शी जस्ट कंट्रोल. व्हेन शी सॉ ग्रैंडफादर जो है वहाँ पर आ रहे हैं, शी जस्ट वांटेड टू एम्ब्रेस बट शी कुड नॉट, क्योंकि उस टाइम पर वो चीज़ कस्टमरी नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी. Then in the story there will come Soft Rains the dog. Upon entering the house he started hysterically uncontrolled emotion के साथ he was yelping, he was crying with pain to each door. तो वो ऐसा क्यों कर रहा था? Why? What was he searching for? तो he was, it desperately sought, या it यहाँ पर कौन है? The dog itself. तो it was desperately sought, मतलब वो ढूंढ रहा था. He was seeking the loving and caring, जो ह्यूमंस उनको नहीं मिल रहे थे उस डॉग को, उसको वो सर्च कर रहा था. द लविंग एंड केयरिंग ह्यूमन इनहेबिटेंट्स, ठीक है, जो वहाँ पर उस हाउस में रहते उनको वो सर्च कर रहा था. डॉग हु हैड नर्चर्ड हिम फॉर सो लॉन्ग. फिर इन द स्टोरी देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स. द silhouette on the west face of the house has been elaborately described. अच्छा, इसका a question can be asked to you कि silhouette का एक question आपसे पूछा जा सकता है कि उसके बारे में क्या बताया गया है. इन द स्टोरी देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, तो यू नीड टू डिस्क्राइब दैट. फिर पूछा गया कि इसको इतना इलेबोरेटली डिस्क्राइब किया क्यों गया है. ठीक है, तो दिस इज द आंसर गिवन कि द सिलोट जो है उनको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है. इट सिम्बलाइज कि सडनली, और जो ट्रैजिक ह्यूमन लाइफ है दैट वाज डाइड ड्यू टू न्यूक्लियर इवेंट, जो वहाँ पर बॉम्बिंग्स हुई थी उसके कारण. एंड वो ये भी बताता है दैट हाउ फ्रिजाइल, और द फ्रेजिलिटी, द ईजिली ब्रोकन अप, ख़त्म कर देने वाला जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस होता है, एंड द डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वॉर के कारण जो नुकसान होता है ह्यूमन बींग्स को, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है थ्रू दिस सैल्यूट. ठीक है, फिर है द पोइट्री सेक्शन. टिथनेस हैज़ कंपेयर्ड हिमसेल्फ विथ वाइट हेयर्ड शैडो रोमिंग लाइक अ ड्रीम. वाई? बिकॉज ही वॉज cursed with cruel immortality, that he won't die ever, immortality, that is why he was cursed. Then next question, the landlady's words in the telephone conversation. उसको आप अगर इस पोएम को देखोगे तो जितना भी लैंडलेडी ने वर्ड्स बोले वो सारे जो है वो अपर फेज में या अपर कैपिटल लेटर में दिए हुए हैं. वो क्यों दिए गए? द क्वेश्चन इज आस्क्ड. तो वाई? बिकॉज, अच्छा, बिकॉज इज रिटन टू शो, इट सिम्बलाइजेज लिख सकते हैं, इट शोज हर रेशियल सुप्रियोरिटी. उसका जो नेचर था ऑफ रेशियल सुप्रियोरिटी की शी बिलोंग्स टू अ सुपीरियर रेस, वो यहाँ पर शो करता है. देन इन द पोएम स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, द नरेटर फील्स दैट द रिवर हैज़ अ सोल. तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि नरेटर फील्स की रिवर जो है उसको, उसके पास एक सोल है. वाई इज इट सो? वाई? बिकॉज द रिवर मेक्स इट्स way through the land, just like grief, dukh, dard, pida pierces
pierces into human heart. तो वैसे रिवर जो है इट मेक्स इट्स वे थ्रू द लैंड एरिया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट इन बीथोवन्स चाइल्डहुड मर्सी फ्रॉम हिज फादर्स टायरनी हैड टू बी अर्नड. Why? Because it was conditional and dependent on how flawlessly he played the piano. तो it was conditional, मतलब उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी टू गेट वन सिंगल एडमायरेशन फ्रॉम हिज फादर. तो इट वॉज कंडीशनल एंड डिपेंडेंट ऑन हाउ कितना फ्लॉलेसली बिना किसी गलती के ही प्लेड द पियानो. Okay, the last statement. A simile has been used to compare Beethoven's fingers to gnarled roots. Twisted roots के जैसे उसको बोला गया है कि इसके fingers हो जाते थे. तो वो जो statement है वो क्यों है? Why? Because of the agonizing cramps, painful जो उसके pains होते थे fingers में, cramps that twisted painfully. Okay, that cramps twisted painfully, that and how painfully, as if कि वो कोई gnarled roots हो, वो जो twisted roots हैं ऐसे करके जो होते थे उसके कारण twisted painfully due to continuous or relentless, you can write continuous practice. से जो उसके फिंगर से वो ऐसे करके ट्विस्ट हो जाते थे, मतलब दर्द से वो सिकुड़ जाते थे, तो रूट्स के जैसा ये लगता था. ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. रेस्ट इज़ नाउ दीज आर द 5 मार्क्स क्वेश्चंस जो ऑलरेडी 5-10 मार्क्स क्वेश्चंस जो ऑलरेडी सॉल्व्ड है इसमें. तो आई एम सेंडिंग यू दिस PDF अलॉन्ग विद दिस लिंक ऑफ द वीडियो, एंड इफ दिस still anything you wish to understand, you can mention it in the comment box. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.